नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन विद नितेश में। पिछला टॉपिक जो मैंने ह्यूमन आई कराया था तो उसकी प्रॉब्लम्स रह गई थी, तो मैंने बताया था कि उनका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको उन प्रॉब्लम से रूबरू कराएंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू आई। ठीक है कि भाई आई की प्रॉब्लम बतानी, डिजीज नहीं होता, ये प्रॉब्लम्स होता है। जैसे कि आपको नजदीक का नहीं दिख रहा या दूर का नहीं दिख रहा, उनको डिजीज में काउंट नहीं करते, उनको किस में काउंट करते हैं? प्रॉब्लम्स। किसकी? आई की। तो पहले बात करते हैं हम मायोपिया और साथ ही बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, या अगर मैं हिंदी की बात करूं तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, या आप बोल सकते हो दीर्घ दृष्टि दोष, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, इसमें किस वजह से आपकी दिक्कत होती है, इसकी करेक्शन क्या क्या है, इमेज कैसे बनती है, वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी अगर नॉर्मल आई की मैं बात करूं, नॉर्मल आई में आपकी जो इमेज है, आपकी इमेज कहां बनेगी? रेटिना पे बनेगी। नॉर्मल आइज में आपकी जो इमेज है वो कहां बनेगी? रेटिना पे। अगर आप मायोपिया है या आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो जो ये इमेज है ये डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि अगर मान लो ये आपकी कोई आई है, ठीक है, यहां रेटिना है तो आपकी इमेज बननी चाहिए रेटिना पे, लेकिन इमेज आपकी रेटिना से पहले बनती है, इमेज रेटिना से पहले बनेगी। तो अगर ऐसा है तो आप वो आई क्या बोली जाएगी? मायोपिक आई बोली जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि निकट दृष्टि दोष में जो आपका इमेज है वो कहां बन रहा है? नजदीक बन रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो नजदीक की चीजें तो देख सकता है, नियर ऑब्जेक्ट देख सकता है, लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देखेगा। ठीक है, यानी कि नजदीक की चीजें तो वो देख सकता है लेकिन दूर की चीजें वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी इमेज जो है वो रेटिना से क्या बनती है? पहले बनती है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपका जो आई बॉल होती है उसका साइज कैसा होता है? आई बॉल का साइज आपका बताया था। आई बॉल, ये जो पूरी आई होती है ये पूरी क्या होती है? आपकी आई बॉल। तो अब इमेज पहले बन रही है तो आई बॉल का साइज क्या हो गया? घट गया। तो आई बॉल का साइज क्या बोला जाएगा? स्मॉल बोला जाएगा। अगर मैं यही बात हाइपरमेट्रोपिया की कर रहा हूं तो हाइपरमेट्रोपिया में आपकी जो, अगर मान लो यहां रेटिना है तो आपकी जो इमेज है वो रेटिना से क्या बनेगी? बाहर बनेगी। मान लो यहां रेटिना के क्या बनेगी? बाहर बनेगी, अवे। तो अगर आपकी दूर अब इमेज बन रही है तो इसका मतलब आपने दूर की चीजें दिख रही हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नियर ऑब्जेक्ट कांट सी, नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। तो इन दोनों में अक्सर आपने दिक्कत हो जाएगा याद करने में। तो मायोपिया हिंदी में याद करोगे निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की चीजें तो दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि दूर की चीजें तो दिख रही हैं लेकिन नजदीक की चीजें नहीं दिख रही। और तो इमेज अब की अगर बात करें तो इमेज कहां बनती है? क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मायोपिक आई में इमेज कहां बनती है, तो ऑप्शन में मिलेगा रेटिना पे, रेटिना से पहले, रेटिना के बाद। ठीक है, तो रेटिना से पहले मायोपिक आई में इमेज बनेगी और रेटिना के बाद अगर आपकी आई हाइपरमेट्रोपिक है तो बनेगी। तो इसमें जो आई बॉल का साइज होता है, आई बॉल का जो साइज होगा वो कैसा होगा? लार्ज होएगा। क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा इसके कंपेरिजन। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आई बॉल का साइज क्या होगा? लार्ज होगा। अब बात आती है कि इसको ठीक कैसे करेंगे, करेक्शन की बात, कि आई की मायोपिया अगर है तो उसकी करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, या हाइपरमेट्रोपिया उसकी करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप डॉक्टर आपको सलाह देता है कि भाई चश्मे इस नंबर के या इस लेंस के, ठीक है, तो हमारी आंखों में लेंस लगा के हमारी इन प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया जाता है? दूर कर दिया जाता है। तो अगर मायोपिक आई है तो आपका लेंस यूज होता है कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस आपकी शेप ऐसी होती है,
ठीक है, जब आपको लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कराएंगे तो वहां पे लेंस को आपने डिटेल में बताएंगे। यहाँ आपने इतना याद रखना है कि कनकेव लेंस हम मायोपिया के लिए यूज करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया है तो आपका करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस यूज होगा। ठीक है, ये वाला ये शेप होती है कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, चलो भाई, तो भाई आपने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में ये चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अगर मायोपिया है तो इसका मतलब नजदीक की चीजें देख सकते हैं, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। हाइपरमेट्रोपिया है तो दूर की चीजें दिखेंगी, नजदीक की चीजें नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि आपकी इमेज जो होती है हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद बनती है, मायोपिया में रेटिना से पहले बनती है। तो रेटिना से पहले अगर इमेज बन रही है तो इसका मतलब आई का जो आई बॉल का जो साइज है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। और रेटिना के बाद अगर इमेज बन रही है तो इसका मतलब आई बॉल का जो साइज है वो क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी करेक्शन के लिए मायोपिया आई है तो आप कनकेव लेंस यूज करेंगे और हाइपरमेट्रोपिया है तो कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अब तीसरी जो बात आती है वो ये आती है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि ना तो उसने नजदीक का दिखे और ना उसने दूर का ज्यादा दिखे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। या हिंदी में बात करूं तो जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष, यानी कि ऐसी आई जो मायोपिक भी हो और हाइपरमेट्रोपिक भी हो। ठीक है, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का सेट क्या बोला जाएगा? जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। तो ऐसे में हम कहेंगे कि ना तो उसको नजदीक का दिखता ना दूर का दिखता। तो इसकी करेक्शन के लिए हम क्या कहेंगे? अब बताओ भाई, मायोपिया में आप कनकेव यूज कर रहे थे, हाइपरमेट्रोपिया में आप कन्वेक्स यूज कर रहे थे। तो अगर प्रेस बायोपिया आ गया तो इसका मतलब दोनों लेंस यूज होंगे। तो कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस इज यूज्ड। बाइफोकल। हाँ, क्वेश्चन अब यहां से ये बनता है, बाइफोकल है लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई कौन सा पार्ट में आपका कनकेव होता है, कौन से पार्ट में आपका कन्वेक्स होता है। यानी कि जैसे कि ये आपका है ऐनक, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो आपका जो लेंस यूज होते हैं ना ऐसे, ठीक है, अपर पार्ट लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट, इस टाइप से आपके दो लेंस लगाए जाते हैं चश्मे के अंदर। जो आपका अपर पार्ट होता है उसमें आपका कनकेव लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, और जो लोअर पार्ट है वो उसमें आपका कन्वेक्स लेंस यूज किया। क्योंकि लोअर पार्ट से आप क्या देखते हो? नजदीक की चीजें देखते हो, अपर पार्ट से आप क्या देखते हो? दूर की चीजें देखते हो। ठीक है, तो दूर का दिखाई कहां कब नहीं देता? मायोपिया में। तो आप अंदाजा क्या कहोगे कि कनकेव लेंस, क्योंकि दूर का अगर आपने नहीं दिख रहा तो आप कनकेव लेंस से उसको करेक्ट करेंगे, और नजदीक का आपको नहीं दिख रहा तो आप क्या याद करोगे? कन्वेक्स लेंस। तो आपने रटने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बाइफोकल लेंस में आपका अपर पार्ट में कौन सा लेंस यूज होता है और लोअर पार्ट में आपका कौन सा लेंस यूज होता है। ठीक है, तो ये आपकी चीजें थी प्रॉब्लम रिलेटेड टू आई। ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बाकी वो बता दिया था नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस इससे पहले वीडियो में, आई वाली में, कि भाई अगर आप रेटिना में दो फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं तो जिसमें आपका रोड सेल और कोन सेल, अगर रोड सेल खराब होगी तो आपका क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। कोन सेल खराब होगी तो आपको क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में आपको प्राइमरी कलर विजिबल नहीं होते, रेड ब्लू ग्रीन, और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देता। और नाइट ब्लाइंडनेस से क्वेश्चन और बताया था कि अक्सर जो भी किसी से भी अगर आप पूछोगे तो वो ये बताएगा नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन मैंने बताया रोड सेल खराब होने की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो एक्चुअली में आप याद रखोगे कि रोड सेल बनी किसकी होती है? विटामिन ए की। इसलिए चाहे आप रोड सेल खराब बोलो या विटामिन ए की कमी से, तो ऑप्शन आपने देख लेना है, याद दोनों चीजें रखनी है, विटामिन ए और रोड सेल। तो अगर विटामिन ए अब तक ऑप्शन में आ रहा है तो आगे विटामिन ए ना दे, क्योंकि जरूरी नहीं आई बार वो घिसे पिटे क्वेश्चन आएंगे, तो आपने थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉब्लम रिलेटेड टू आई, और आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। और अगर आपने समझ आया तो इसका फायदा आप दूसरों तक भी पहुंचाओ। तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो अगर आपने अच्छा लगे तो फैला दो, अदरवाइज अपने तक सीमित रखो। थैंक यू।